धोती। नारायण 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 नारायण। भगवान आप यूं ही चौपड़ खेलकर समय व्यर्थ कर रहे। मुझे अनुमान भी है कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है। कहाँ पहुँच गई है? कहीं इस ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं? नारद जी, आप हमेशा बेमौके आ जाते हैं। मैं बाजी जीतने ही वाला था कि आपने आकर रंग में भंग कर दिया। रंग में भंग तो तब होगा जब आपको पता चलेगा कि मानव को हाथ कहाँ पहुँच गए हैं। शांत होकर बताइए कि आज आप इतना वेलित क्यों है? इसलिए कि आप सब यहाँ देवलोक में बैठकर चैन की बंसी बजा रहे हैं और वहाँ मानव ने तकनीकी क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि उनके कारनामे देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। तरह तरह के यान, मशीन, उपकरण, अस्त्र शस्त्र आदि की खोज तो वे कर ही चुका था, लेकिन अपराधी तू नहीं। जब वे हमसे भी आगे निकल जाएंगे फिर हमारा नाम भी न लेंगे, पूछेंगे तक नहीं। अरे जो भी मन में आया अपना नरगढ़ लाभ कर डाला। यदि ऐसा ही था तो पृथ्वी से वापस आए ही क्यों? वहाँ की तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते और वहीं अपनी धूल कमा लेते। अब आप हमारा समय व्यर्थ ना कीजिए और हमें चौपड़ खेलने दीजिए। जय श्री महादेव जी, जय श्री नारायण नारायण। चौपड़ खेलते खेलते सब चौपट हो जाएगा। मुनिवर, आप ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? स्पष्ट बताइए, आखिर ऐसा क्या अनर्थ हो गया जो सब कुछ चौपट हो जाएगा? और आज आप अपनी वीणा के स्थान पर ये काला बैग लिए क्यों घूम रहे हैं? कहीं मानव ने कोई नए किस्म की वीणा की खोज तो नहीं कर डाली? नारद जी आधुनिक हो गए हैं। वीणा के स्थान पर यह कैसा हारमोनियम जैसा वाद्य यंत्र लिए घूम रहे हैं। ये हारमोनियम नहीं, यह हरफनमाला। हरफनमाला? जी हाँ, यह एक ऐसा जादुई पिटारा है जिसमें संसार का सारा ज्ञान, सारा नजारा छिपा हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी स्थान से संपर्क कर सूचना आदान प्रदान कर सकता है। यह वर्तमान, भूत, भविष्य संबंधी जानकारी भी रखता है। कला, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, धर्म, वेद, औषधि, नए नए अन्वेषणों और हर प्रकार का नया पुराना ज्ञान इस छोटे से जादुई पिटारे में भरा हुआ है। इतना ही नहीं, इसमें वीणा, बांसुरी, सितार जैसे हर वाद्य यंत्र का संगीत भी है। और तो और इसमें आप सबका रूप भी नीट है। जरा देखिए। चौंक क्यों गए प्रभु? ये तो अभी आरंभ है। ये तो मैंने स्क्रीन सेवर के रूप में आप सबका रूप और यह विशेष संगीत डलवा लाया था। संगीत की ध्वनि चाहे तो कम भी कर सकते हैं, किंतु असली सामग्री तो इस जादुई पिटारे के भीतर है। यह देखिए, जब भी मैं कंप्यूटर का बटन दबाऊंगा तभी इस चित्र के साथ साथ कई विंडो भी नजर आएंगे। इससे हमें जिस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो हम उस विंडो पर 2 बार क्लिक कर ली जा सकती है। जैसे यदि हमें इंटरनेट पर जाना है तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर वाली विंडो खोलेंगे। किसी भी विंडो के खुलते ही विभिन्न विकल्प नजर आते हैं। इससे हम जो सामग्री प्राप्त करना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। जो सामग्री प्राप्त करना चाहे प्राप्त कीजिए, चिट्ठी पत्री भेजिए, मन चाहे जितना प्राप्त कर लीजिए। ऑडियंस बहुत हल्ला हो रहे हैं। सॉरी सुने। बिल्कुल। अब तो यदि शरीर के किसी अंग में व्याधि है तो उसका पता भी कंप्यूटर प्रदत्त तकनीकी से लगाया जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से ऑपरेशन भी होते हैं। जल, थल, नभ, वन, अंतरिक्ष की सभी सूचनाएं यह अपने पास रखता है। सारी खुफिया दुनिया भी अपने पास रखता है। नारद जी, क्या इसमें हमारी सूचना भी निहित है? ये देखिए, ये तांडव करते महेश जी, ये कमल शैया पर विराजमान विष्णु जी।
संहार करने का काम इन्हें कैसे और कब से मिल गया? इतना ही नहीं, कंप्यूटर प्रदत्त तकनीकी से ये आतंकवादी विश्व भर में कहीं भी एक बटन दबाकर विस्फोट कर सकते हैं। यानी यह तो अत्यंत दूसरी स्थिति है। मानव की रचना करने वाला है सृष्टि का जन्मदाता में। मुझे मानव की निर्मला हरकतों पर मुझे शर्म आ रही है। मानव द्वारा निर्मित किया गया कंप्यूटर कितना विध्वंसकारी हो सकता है, इसकी तो मुझे कल्पना भी नहीं थी। मैं ब्रह्मा सृष्टि का चलाकार वाले कहलाते स्वयं को दोषी मानते हुए उन्हें त्याग पत्र देता हूँ। नहीं ब्रह्मा जी, नहीं ब्रह्मा जी, जब नई रचना ही नहीं होगी तो मैं पालन किसका करूँगा और संहार भी किसका? नहीं ब्रह्मा जी, आप इस तरह मझधार पर छोड़कर त्याग पत्र नहीं दे सकते। और मेरी पूरी बात आपने सुनी ही नहीं और अपनी राय देनी शुरू कर दी। मैं अपना उत्तराधिकारी चुनकर ही जाऊंगा। कल जाके चौधरीवासी जो स्वयं को इस पद के उपयुक्त समझते हैं समित रूप से मिले। मैं निर्णय करूंगा कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। नारद जी जाइए, सभी को सूचित कर दीजिए, कल प्रातः मेरे उत्तराधिकारी का चयन होगा। नारायण नारायण नारायण। नमस्कार प्रभु। 52 घंटे का रिकॉर्डिंग है। आपको मालूम ही होगा कि आज हम सब यहाँ क्यों बंधित हुए हैं। जी हाँ, मैं अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ। आप सब बारी से इस पर उपयुक्त अपनी विशेषताओं को बताते हुए उल्लेख कीजिए। ब्रह्मा जी का दावेदार बताए और हमें कोई अन्य तरीका सोचना चाहिए। विष्णु जी ठीक कह रहे हैं महाप्रभु, मैं तांडव ही नहीं करता, जरूरत पड़ने पर मैं राज भी कर सकता हूँ। किंतु आपके उत्तराधिकारी चुने जाने के निर्णय ने मानो मुझे चक्कर खींचने से नचा दिया है। भोलेनाथ जी, आप इस प्रकार मत नाचिए और न ही भ्रमित होइए। ब्रह्मा जी, मैं इंद्र देवलोक का मैं इस प्रस्ताव का खंडन करने का अधिकार रखता हूँ। ब्रह्मा जी, आप पुनः विचार कीजिए। आप आवेश में आकर जल्दबाजी दिखा रहे हैं। नारायण नारायण। प्रभु, मैंने हमेशा आपका नमक खाया है और आपकी सेवा की है। मुझे आज स्वयं पर ज्ञानी हो रही है कि क्यों मैंने कंप्यूटर और इंटरनेट के सूचना क्रांति के साथ साथ उन आतंकवादी के सर्वनाशी रूप की भी सूचना दी। मैं आत्मग्लानि से शुभ हूँ प्रभु। किंतु मैं अपनी उत्तराधिकारी चुने जाने की घोषणा कर चुका हूँ। अब अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता। यदि आप सबको प्रत्यक्ष रूप से अपनी उपयुक्तता बताने में कोई संकोच है तो आप सब बारी से इस बात की उपयुक्त अपनी विशेषताएं बताते हुए और इस विशेषता को ले। नारायण 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 नारायण। चमत्कार हो गया प्रभु। नारद जी, काफी गणना कीजिए और बताइए कि बहुमत किसे प्राप्त है। महाप्रभु, सभी देवी देवताओं ने सर्वसम्मति से चयन कर लिया है। सबकी पर्ची में एक ही नाम है, वंडरफुल। तो बताइए ना, वो उपयुक्त पात्र कौन है। महाप्रभु, सभी देवी देवताओं की पर्ची में एक ही नाम है। किसका। महाप्रभु, आपका। सर्वसम्मति का निर्णय आप अस्वीकार कर ही नहीं सकते। मैं आप सबका निर्णय स्वीकार करता हूँ। आप सबके एकत्र होने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनने की कोई जरूरत नहीं है। यदि सचमुच में कोई जरूरत है तो यह है कि सबको कंप्यूटर की तकनीकी से अवगत कराने की ओर कंप्यूटर ज्ञान में